का अंकुश कहां से लग गया? अरे भाई, देश में जमीन आपको चाहिए, मस्जिद भी चाहिए, मंदिर भी चाहिए, जमीन भी चाहिए, दुकान भी चाहिए, खेत भी चाहिए, घूमने के लिए सड़क भी चाहिए, बाजार भी चाहिए, कहां से आएगा? रावत साहब, समझ रहा हूं मैं। अमिताभ जी, देखिए, इन्होंने आंकड़ों की बात की। आंकड़े तो बहुत कुछ फर्जी होते हैं, लेकिन यथार्थ झूठ नहीं बोलता। यथार्थ झूठ नहीं बोलता। आज बॉम्बे में कोई पार्क नहीं है कहीं पर भी। आज सड़कों के ऊपर नमाज पढ़ी जाती है, सड़कें ब्लॉक की जाती हैं। अगर यही दुर्गा पूजा चल रही है, एक भी सड़क बता दीजिए। सारे दुर्गा पूजा में जितने दशहरा में पंडाल है वो कहा घरों पे है कि छत पे है? वो सड़क ब्लॉक नहीं हो रही है। तमाम दुर्गा पूजा के पंडाल सड़कों पे है, उससे सड़क ब्लॉक नहीं हो रही है। सड़क नेशनल हाईवे रोक दिए गए 3 दिन के लिए, उससे सड़क ब्लॉक नहीं हो रही है। तो मुसलमानों की 5 मिनट की नमाज आपको बर्दाश्त नहीं हो, आपके हाथ में गलत है, क्योंकि आपके सांप्रदायिकता का चश्मा आपके आंखों पर चढ़ा हुआ है। अगर आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं, कानून पर भरोसा रखते हैं, सच्चे भारतीय नागरिक हैं, संविधान पर भरोसा, तो बोलिए कि दुर्गा पंडाल सड़कों पर क्या कहना चाहता हूँ, फिर आपकी बात को मैं मानूंगा। 3 दिन के लिए नेशनल हाईवे रोक दिए जा रहे हैं, क्योंकि दुर्गा पूजा है, मंदिर के पंडाल है, मेला निकलने वाले, वो धार्मिक आयोजन नहीं है। पर मुसलमानों की 5 मिनट की नमाज आपकी आंखों में चुभती है, और बहुत कम मस्जिदों की नमाज सड़कों पर होती है। ईद की नमाज होती है जो 3 मिनट से 5 मिनट में खत्म होती है, सड़कों पर जुम्मे की नमाज हो, रोजाना की नमाज हो, पूजा के पहले तो सड़कों पर आपको उससे तकलीफ नहीं होगी। पहले सड़कों पे तो नहीं पढ़ते थे ना, से अगर आप ईमानदार सड़कों पे तो नहीं पढ़ते थे संविधान पे भरोसा है तो मस्जिदें थी ना पहले। आज ऐसी स्थिति क्या आ गई, आपको सड़कों पर और पार्कों पे नमाज अदा करते हो, तो यहाँ आंकड़े कहाँ जाएंगे? अपने समाज में सवाल कीजिए कि क्यों सड़कों पे पूजा की जा रही है, क्यों सड़कों पे मंदिर है, क्यों दुर्गा महोत्सव चल रहा है, दशहरा चल रहा है, तमाम दुर्गा के पंडाल, तमाम दुर्गा मूर्ति, तमाम मूर्ति के पंडाल सब सड़कों पे है। मुसलमानों के सवाल करेंगे आपके अंदर अगर हिम्मत है तो अपने समाज में सवाल कीजिए, अपने लोगों से सवाल कीजिए। हमें दिक्कत नहीं है, जब हिंदुओं को दिक्कत नहीं है तो मुसलमानों को क्या दिक्कत है? कानून में क्या प्रॉब्लम है आपको? जब एक कानून बनेगा तो देश की चाली होगी, क्या दिक्कत है? तमाम मूर्तियां जो बनेंगी, तमाम पंडाल जो बनेंगे वो सड़कों पे बनेंगे। आपके अंदर अपने समाज में सवाल कीजिए, मुसलमानों से सवाल मत कीजिए। सोच को ठीक करो। 90% आपकी जो जिहादी सोच है, इस्लामिक सोच है, पहले आपका जो पीछे जो जिहाद चल रहा है ना, आपकी सरकार के पुलिस वालों ने खड़े होकर ईद की नमाज वोट बैंक काबू कर लो। और आप ही के नेता तो बोलते हैं कि जिस दिन हम 2050 में ज्यादा हो जाएंगे, चुनावों में हम जीतेंगे, सत्ता हमारी होगी और हम दोबारा बात नेता क्या सबूत है? देता है, कहाँ की हवाई बात कर रहे हैं आप? आपके नेता बोल रहे हैं अभी में हिंदू मुसलमान क्यों घुसा रहे हैं भाई सब लोग? ये क्यों नहीं कहते कि हाँ अब बच्चा एक बहुत है, 2 बहुत है, इससे ऊपर स्वीकार नहीं होना चाहिए? क्या समस्या है इसमें अगर कानून बन जाए? दानिश कुरैशी। सबसे पहले तो मैं कौशल कांत भाई का जवाब दूंगा जो उन्होंने कहा था। अरे जो हमने पूछा पहले उसका दे दो, बाद में मैं आप ही के जवाब पे आऊंगा, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने तालिबानों को आतंकवाद की फहरिस्त से क्यों निकाला? उसका जवाब ये मेरे खत्म होने के बाद है। दूसरे नंबर की आपने बात की, सुनिए आप जो कह रहे हैं जनसंख्या की बात, दरअसल दिक्कत क्या है, 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार तक के वक्त में सिर्फ 40 करोड़ लोगों को अनाज दिया जाता था। आज 2022 में भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार 80 करोड़ लोगों को रोजगार अनाज देकर बड़ा फक्र महसूस कर रही है। मैं आपको बताऊं, देखिए देश में बेरोजगारी और ये जो वो है वो कैसे दूर होगी? सबसे पहले तो जो 2 करोड़ रोजगारों का नरेंद्र मोदी जी ने हर साल वादा किया था, अगर 8 सालों में दिए होते तो 16 करोड़ लोग रोजगार पा गए होते। 16 करोड़ लोग रोजगार पा गए होते मतलब 16 करोड़ परिवार में आमदनी शुरू हो गई होती। दूसरे नंबर की बात, 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले जो उन्होंने 15 लाख रुपए का वादा किया था वो हर एक आदमी को दे देते तो बेरोजगारी खत्म हो जाती। तीसरे नंबर की बात, आप जनसंख्या की जो बात कर रहे हैं, तो हमसे ज्यादा बड़ा जनसंख्या वाला मुल्क चाइना है और उसने तरक्की जो की है वो पिछले 30-40 सालों में की है। ये नरेंद्र मोदी सरकार का फेल्यूर है जो मोहन भागवत आज के जवाब देंगे। दानिश साहब आप सुन लीजिए।
पिछले 8 सालों में क्या किया गया है। इकोनॉमी का साइज जो 10वें नंबर पे था वो 5वें नंबर पे कर दिया। ऑटो मार्केट में 7वें नंबर पे थे, आज 4थे नंबर पे आ गए। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में 4थे नंबर पे, आज 3रे नंबर पे आ गए। स्टील प्रोडक्शन में 4थे नंबर पे थे, आज 2रे नंबर पे आ गए। मोबाइल और फोन के प्रोडक्शन में 12वें नंबर पे थे, आज 2रे नंबर पे आ गए। क्लाइमेट चेंज में 31वें नंबर पे आते थे, आज 10वें नंबर पे आ गए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 83 नंबर पे थे, आज हम 40 नंबर पे आ गए हैं। गवर्नेंस इंडेक्स में 103 नंबर पे थे, आज 44 नंबर पे आ गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 143 नंबर पे थे, आज 63 नंबर पे आ गए। 8 सालों में वो कर दिया जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ है। दानिश जी, जवाब सुनने की हिम्मत नहीं होती है तो बीच में मत बोला कीजिए। आप जवाब क्यों नहीं सुनते? मैंने आपके बीच में बोला था। दानिश जी, आपको जवाब सुनना है। ठीक है, दानिश कुरैशी को रुकना होगा अभी। दानिश कुरैशी की आवाज अभी डाउन कीजिए। कौशल कांत का जवाब जी। भाई दानिश जी, आपको जवाब ही नहीं सुनना होता। आप बोलो भाई, बोलो कौशल कांत जी, बोलो, आपकी आवाज जा रही है। कौशल कांत कंटिन्यू करिए भैया। मैं कंटिन्यूअस इतनी सारी चीजें बता दी। इकोनॉमिक साइज 10वें से 5वें पे आ गई। ऑटो मार्केट में मैं इस पे जाते हुए बहुत सारी चीजों में जो 70 सालों में नहीं हुआ वो हुआ है, जाके देखा जा सकता है। अभी मेरे मित्र सब बोल रहे थे ना, आज की बात बता देता हूं। कोलतार का तमिलनाडु में, कोलतार गांव तमिलनाडु का है। अमिताभ जी आपको पता होगा, बाकियों के लिए बता देता हूं। वहां पे जिस दिन 70% जनता हमारे बड़े भाई लोगों की हो गई, उन्होंने कहा मंदिर में घंटियां नहीं बजेंगी। लोकल कोर्ट ने आदेश दे दिया, वहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आदेश दे दिया घंटियां नहीं बजेंगी, त्योहार नहीं मनाए जाएंगे। हाई कोर्ट ने रोका। वहां से आगे आइए, अभी ज्यादा दिन बात नहीं, 2 महीने पुरानी बात है। शुक्रवार के दिन छुट्टी होने लगी। कहां? झारखंड में। उसको भी हमने कुछ नहीं किया। केरल में 1500 साल पुराना मंदिर है और 1200 साल पुराने वाले आने वाले धर्म की प्रॉपर्टी का हिस्सा हो गया है। तो ये जो मेंटेलिटी है ना, इस मेंटेलिटी को बदलना पड़ेगा। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, उनके लिए उनका पंथ प्रथम है। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, उनके लिए पंथ प्रथम है। यही है। और एक चीज और बता दूं, इनके नेता कहते हैं, अरे जानदानी साहब, आपके नेता कहते हैं जिंदा रहेंगे घर लेंगे, मरने पे मजार लेंगे। ऐसी मेंटेलिटी वाले लोग क्या करेंगे? आप ये बताइए ना। आपके ही नेता कहते थे ना, जिंदा रहेंगे तो घर लेंगे, मरने पर मजार लेंगे। इस तरह की सोच के लोग क्या करेंगे देश का? और आपके लिए देश कभी प्रथम होता ही नहीं। आपके लिए पंथ प्रथम होता है, आपके लिए इस्लाम प्रथम होता है, आपके लिए, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, धर्म प्रथम है। आप जिंदा में रहने पे घर लेते हैं और मरने पे मजार लेते हैं। इस मेंटालिटी के लोग देशों की क्या बात करेंगे? आप क्या बात करते हैं दानिश जी? आप ये बताइए ना, आप बताओ ना। आप ही तो कहते हो ना कि मरने पे मजार लेंगे, रहने पे घर लेंगे। इस सोच से देश कैसे चलेगा? इस सोच से देश कैसे चलेगा? ठीक है, तो ये किसको बताया जा रहा है कि भाई राय विचार कर लो, सब में एक राय बन जाए? सिन्हा साहब देखिए, सबको एक तो बात स्पष्ट है कि कानून और संविधान के दायरे में रहना होगा। ऐसा भागवत जी ने कहा कि सभी लोग कानून और इसके दायरे में रहेंगे। दूसरी बात बहुत अच्छी कही उन्होंने कि इस देश में 140 करोड़ लोग जो निवास करते हैं, सबका समस्त और की राष्ट्रीयता एक है, अलग नहीं है। सबकी राष्ट्रीयता एक है, उपासना पद्धति अलग अलग हो सकती है। फिर किस बात का विवाद है? विवाद किस बात का है? मेरा अपना अनुभव बताता है कि यहाँ का जो राष्ट्रीय मुस्लिम समाज है, उसमें जो धार्मिक नेता है और जो दानिश जी साहब जैसे राजनीतिक नेता लोग जो हैं, इन्होंने एक काम तो बहुत बड़ा किया है, जिसके लिए इनको धन्यवाद देना चाहेगा मुस्लिम समाज, कि इन्होंने 1947 के बाद अपने को एक बहुत ही मजबूत वोट बैंक के रूप में जरूर खड़ा कर दिया है। फिर सारे मुसलमान 1947 के स्टेज पर आज भी खड़े हैं, चाहे वो जनसंख्या का प्रकरण हो, चाहे हिजाब का प्रकरण हो, चाहे शिक्षा का प्रकरण हो, वहां उस विषय में 1947 में खड़े हैं। आज का सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी है कि वो एक वोट बैंक के रूप में उभरे हैं
और इसका मजा लिया है कुछ राजनीतिक दलों ने, मलाई खूब खाई है इनका वोट ले लेकर के। सिन्हा साहब, मेरा प्रश्न दूसरा था, ये सब चीजें पब्लिक डोमेन। मेरा प्रश्न ये था, नहीं दानिश जी अभी नहीं आएंगे, सॉरी आई एम सॉरी, अभी नहीं, अभी दानिश जी की आवाज नहीं, अभी सिर्फ अशोक जी की बात। मेरा प्रश्न इतना था, जिस चीज पर मुझे पता है 1000 साल तक शास्त्रार्थ चलेगा तब भी एक राय नहीं बनेगी, तो उसमें जब मैं ये बोलूं कि भाई राय विचार कर लो, शास्त्रार्थ कर लो, इसका मतलब जनता समझते हैं ना, क्योंकि 1000 साल तक एक राय नहीं बनेगी जी, तब जी जी जी। तो इसमें मेरा ये कहना है कि मोहन भागवत जी ने जो किसी का नाम नहीं लिया, न मुसलमान का नाम लिया, न उन्होंने हिंदू का नाम लिया, उन्होंने देश की आवश्यकता क्या हो। और मैं समझता हूं कि जो सरकार का एक एफिडेविट आया है सुप्रीम कोर्ट में कि हम कोई विचार ही नहीं कर रहे हैं इस विषय पर, तो समाज क्या सोचता है, समाज की बात मोहन भागवत जी ने सरकार के समक्ष रख दी है। अब सरकार का काम है कि उस पर गंभीरता पूर्वक सोचे कि देश की आवश्यकता क्या है। आगामी आने वाले 50 वर्षों में हमें जनसंख्या के बारे में क्या करना होगा, क्या सोचना होगा, और इसी दृष्टि से सम्यक कानून की आवश्यकता पर बल दिया है उन्होंने। अब सरकार सोचे इसको, और वह सभी पर समान रूप से लागू हो, सबकी सहमति से बने। तो इसमें कोई देखिए, केवल जो राजनीतिक नेतृत्व है और धार्मिक नेतृत्व है, यह अगर इनका कुछ अंश, कभी नहीं, अगर कुछ अंश गजवाए हिंद के रोग से ग्रसित है तो उन्हें यह बुरा लगेगा, उन्हें यह बुरा लगेगा कि कहीं हमारे ऊपर तो इशारा नहीं है, जबकि ऐसा कोई बात नहीं कहा है। दानिश कुरैशी जी, वो अशोक सिन्हा जी कह रहे हैं गजवाए हिंद की विचारधारा से प्रभावित लोग अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? भागवत जी ने तो किसी का नाम नहीं लिया। इतना ही कहूंगा जी, मैं इतना ही कहूंगा, सुनिए मेरी बात जी, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा अमिताभ जी कि जैसे कि बात की जा रही है, ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि देशभक्ति के लिए तो कभी संघ ने ये नहीं कहा कि बाकी लोग आ जाइए। मैं तो सिन्हा साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सिन्हा साहब, संघ को बाकी लोगों की जरूरत क्यों है? इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने आप में डिक्लेयर कर दे कि उसके अनुयायी या उसके मानने वाले या जो कुछ भी है वो लोग ये पद्धति अपना ले, कोई जरूरत नहीं है कानून की। आप क्यों चाहते हैं कि बाकी के सारे लोगों का भी पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए? विज्ञापन निकाला है कि आप दानिश हमारे शाखा में वो लोग आते हैं, आपको विज्ञापन नहीं दिया है, और दानिश की क्या आवश्यकता भी नहीं है। जिनकी आवश्यकता है, जो राष्ट्रीय विचारधारा के हैं, जो नागरे वतन मानते हैं इस देश को, और जो देश में समर्थ होकर आगे चलना चाहते हैं, वो आते हैं शाखा पर। आप देखिए, ईसाई भी आते हैं, मुसलमान भी शाखा पर आते हैं।